देखिए, त्रिमूर्ति में एक महावाक्य कहा गया है कि शिव बाबा के दो बच्चे हैं, एक ब्रह्मा सो तो विष्णु बन जाता है, और रहा शंकर। तो ये दो बच्चे हैं। तो फिर वार्ता में प्रश्न पूछा कि शिव बाबा का प्रैक्टिकल बच्चा बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल बच्चा ब्रह्मा सो विष्णु, एक बात है कि ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, और एक हो गया शंकर। तो प्रैक्टिकल बच्चा किसको कहेंगे? शंकर को ही कहेंगे, क्योंकि त्रिमूर्ति में शंकर के रूप में ही, शंकर का जो रूप दिखाया है वो कैसा है? ध्यान मग्न अवस्था है। अब ये जो ध्यान मग्न अवस्था है, इसके लिए बात, ध्यान मग्न है मतलब ज्ञान भी है और योग भी है। अब योग है, ज्ञान है, तो उसके लिए खास बात और क्या आती है कि मनन चिंतन चलता होगा, तभी ध्यान में है, योग में है, ज्ञान होगा। तो कैसे समझा जाए कि जो मनन चिंतन चल रहा है वो सही है कि नहीं सही है? तो मुरली में बोला जाता है कि जो आत्मा की सेवा करता है, जो पुरुषार्थी आत्मा की सेवा करता है और दूसरों की आत्मा की नहीं, पहले पहले अपनी आत्मा का सेवा करता है, वो समझो परमात्मा की सेवा, ईश्वर की सेवा करता है। अर्थात हमने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, माना ईश्वर की सेवा पूरी हो गई, सेवा पूरी हो गई। जितनी जितनी ईश्वरी सेवा करते हैं उतना मनन चिंतन आप ही चलता है। तो जैसे कि चाबी आ गई, फिर चाबी आ गई तो काम तो पूरा हो जाना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चाबी सही जगह लगती ही नहीं है, चिंतन करना चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। इसका मतलब अभी प्रैक्टिकल बच्चे शिव बाबा के नहीं हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में होना ही मतलब है कि मनन चिंतन एक्यूरेट चलना, उससे पहले पहले आत्मा का कल्याण होना। और आत्मा का कल्याण कैसा? एक जन्म का नहीं, कैसा? 84 जन्मों का हो जाए। क्योंकि चाबी ठीक कार्य नहीं कर रही है, माना आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा है। ये बहुत समझने की बात में, आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा। और आत्मा का क्या अर्थ होता है? मन बुद्धि। तो यानी कि जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल बात है समझने की, वहां तक पहुंचते हैं तो आत्मा का कल्याण होता है। जब हम आत्मा का कल्याण करते हैं, कहते हैं, तो वहां देह की बात नहीं आती है। यदि हम अपने नाम रूप से समझेंगे, हम ये हैं, हम ये हैं, तो वो बात कल्याण की साबित नहीं होती है। आत्मा का कल्याण मतलब बुद्धि का, विशेष रूप से बुद्धि का। क्योंकि बुद्धि का कल्याण की खास बात क्यों बोली है? क्योंकि ईश्वर को क्या बताया है? बुद्धिमानों की बुद्धि का है, बुद्धिमानों की बुद्धि। हाँ, शिव बाबा का प्रैक्टिकल बच्चा माना बुद्धिमान, बुद्धिमानों की बुद्धि है भगवान बाप। बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वो जो बुद्धि है, ध्यान दीजिएगा, वो अपनी बुद्धि नहीं है। यहाँ पर लोअर स्टेट ऑफ माइंड में जो बुद्धि काम करती है, वो बुद्धि की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ बुद्धिमानों में जो कार्य करती है बुद्धि, वो है भगवान बाप। तो वो यूज ना करें, ऐसे ही पड़ी पड़ी सड़ते रहे, तो ना अपना भाग्य बनाएंगे, ना अपना कल्याण कर पाएंगे, और ना ईश्वरी सेवा कर पाएंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से समझेंगे इस बात को कि चाबी सही जगह लग रही है कि नहीं लगी। क्योंकि प्रैक्टिकल बच्चा बनना है, शंकर को प्रैक्टिकल बच्चा बता दिया है, तो यानी कि वो बुद्धिमानों की जो बुद्धि काम करती है वो यूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा है। जब तक हम अपनी बुद्धि चलाते रहेंगे, ज्ञान को अपनी बुद्धि से क्लैरिफिकेशन निकालते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो इसका मतलब उसको मन मत कहेंगे कि ईश्वरी मत कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक पॉइंट आप लोगों को और समझा रहे चाहते हैं कि जब हम कहते हैं कि आत्मा का कल्याण, तो मुरलियों में कहा है कल्याण हो, आत्मा का कल्याण हो, इसके लिए क्या चाहिए? संपूर्ण योग चाहिए।
और संपूर्ण योग तभी होगा जब संपूर्ण जानकारी होगी। तो संपूर्ण जानकारी होगी तो संपूर्ण योग लगेगा, संपूर्ण योग नहीं लगेगा तो पाप भी पूरे भस्म नहीं होंगे। ये दोनों कनेक्टेड बातें हैं। सभी पॉइंट्स एक साथ पकड़ लेते हैं, फिर उसको जोड़ेंगे। पाप पूरे भस्म नहीं होंगे तो जन्म भी, जो 84 जन्म मिलने होते हैं वो कम मिलेंगे। जन्म कम होंगे इसका मतलब है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो पुरुषार्थी ऑल राउंड पार्ट नहीं बजा सकता। ऑल राउंड पार्ट नहीं बजा सकता तो सृष्टि के 100% अनुभवी भी नहीं बन सकेंगे। वो 100% के अनुभवी तन में ही आता है। 84 जन्मों के अनुभवी, या कहे 84 जन्मों को भी क्रॉस करने वाला, उसके तन में आता है। तो कल्याण तो आत्मा का इसी स्तर पे आएगा होगा ना, आत्म कल्याण जिसको हम बोलते हैं। अब इन सारी बातों को कनेक्ट कर लेते हैं। जब हम कहते हैं पाप पूरे भस्म नहीं होते, तो पाप किस कारण से होते हैं? देवभान के आधार पर। जब हम दुनिया में कोई रोल प्ले करते हैं ना, तो उस भान में आ जाते हैं, और जब उस भान में रोल प्ले करते हैं तो हम वही हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये जानकारी रहती है कि हम यही हैं। तो जैसी जानकारी होती है हमारी बुद्धि का योग भी वहीं चला जाता है। तो जो पाप हुए होते हैं, जो पाप होते हैं वो किस में होते हैं? देवभान में होते हैं। अब यहाँ कॉमन मैन तो पाप कर नहीं रहे हैं कि छोटे मोटे पाप कर दिए, तो यहाँ बोला है पापों में बड़े बड़े पापी देखने हो तो यहाँ देखो। ऐसा क्यों बोल देते हैं? क्योंकि जो विद्वान आचार्य होते हैं वो छोटी सी भी गलती कर देते हैं, क्योंकि वो मेंटल लेवल की गलती करते हैं, मानसिक स्तर की गलती करते हैं। और मानसिक स्तर में की हुई एक भी गलती पूरी पूरी पॉपुलेशन, पूरी पूरी जनरेशन खराब कर देती है। उदाहरण देते हैं आप लोगों को इस बात का। यदि विद्वानों ने ये गलती ना की होती, क्या दुनिया को परमात्मा के सही स्वरूप का ज्ञान नहीं दिया होता, परमात्मा के सही स्वरूप का जो वर्णन है उसमें मिक्सचरिटी नहीं की होती, तो आज भी भारत में परमात्मा का सही स्वरूप को पता होता। क्योंकि वो गलतियां करते हैं, और गलती भी करते क्यों हैं? क्योंकि समय स्थान वायुमंडल के कारण गलती होती ही होती है। तो ये पाप बढ़ जाते हैं। विद्वानों क्या गलती करी? बाहर के लोग आते हैं, विदेशी आते हैं, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम होता है, पढ़ाई की सिस्टम होता है, वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो जब वो उसको फॉलो करते हैं तो दुनिया उसको समझते हैं, देखो वो विद्वान फॉलो कर रहा है तो वो भी फॉलो करने, जनरेशन की जनरेशन उसको फॉलो करने लग जाती है। ये ऐसे उदाहरण आप लोग अपने जीवन में बहुत आराम से देख सकते हैं कि छोटी छोटी की हुई गलतियां आज कितना बड़ा समाज को कितनी निगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं। तो ये गलतियां कौन करते हैं? विद्वान। ऐसे ढेर गलतियां हैं, इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। तो वो क्या होते? पाप। देवभान में आने के कारण पाप बनते। सोचते हम कर रहे हैं, परंतु ये नहीं जानते कि ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। सब भूल जाते हैं, और भूलना भी है। तो पाप भस्म नहीं होते तो क्या होता है? पाप भस्म क्यों नहीं होते? क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, तो फिर पाप नहीं भस्म होते। ये कनेक्टेड बातें हैं। तो उसके लिए संपूर्ण जानकारी चाहिए। अब जब हम कहते हैं संपूर्ण जानकारी, तो किसी व्यक्ति को अपने बारे में पूरी जानकारी मिल जाए तो उसको संपूर्ण कहेंगे क्या? उत्तर दीजिए। नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। जब तक प्रैक्टिकल में नहीं उसको यूज कर पाए। देखिए, संपूर्ण मतलब होता है कॉन्सेप्ट की नॉलेज जो सब पर लगती हो। किसी एक व्यक्ति पर लगे, दूसरे पे ना लगे, तो उसको संपूर्ण नॉलेज कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। जो ज्ञान आध्यात्मिक स्तर पर हम लोग पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान हमें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं दे रहा है कि फलाना व्यक्ति बहुत ऊंचा, फलाना व्यक्ति बड़ा नीचा। नहीं, हमें अपनी ही स्थितियों से, अपने ही कॉन्शियसनेस के लेवल से, अपनी ही स्टेट ऑफ माइंड से अवगत करा रहा है कि हम किस स्तर पे होते हैं, तो हमारी कैसी सोच होती है, वो हमें ही अवगत करा रहा है। किसी दूसरे को हम नहीं देखते कि वो नीचा है, हम बड़े ऊंचे हैं। नहीं, संपूर्ण ज्ञान
जो किसी व्यक्तिगत की जानकारी ना दे, वो किसी समय स्थान वायुमंडल के कारण से होने वाले परिवर्तन का ज्ञान नहीं नहीं दे, वो कैसा ज्ञान दे जो सदा ही सत्य है, उसको कहते हैं संपूर्ण जानकारी। इसमें ये ज्ञान में थोड़ी सी भी कमी रह जाएगी हमारे समझने में तो क्या हो जाएगा? सीमित ज्ञान के जानकार रह जाएंगे हम सबके कल्याणकारी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसने अपने आत्मा अर्थात अपनी बुद्धि को ही नहीं सेटिस्फाई किया, संतुष्ट नहीं किया उस ज्ञान से। सीमित ज्ञान होगा तो क्या बुद्धि को सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं, एक तरफ करेगा, एक तरफ हलचल हुई, ये ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है। तो इसलिए आत्मा का कल्याण होना अर्थात मुख्य रूप से बुद्धि का कल्याण होना वो तभी संभव है जो हमें अनलिमिटेड नॉलेज मिल रही है, उसको हम आत्मसात करते चलें, उसको उस एंगल से हर चीज देखते समझते चलें। अपने को एक इंसान, सिर्फ एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व मान के काम करेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। इससे ऊपर रहें, जिसको हमने मुकर्ररत कहा है, जो हमेशा ही रहता है इस सृष्टि पर। 5 तत्वों का जो सार रूप है उसको क्या बोलते हैं? मुकर्ररत बोलते हैं। वो कार्य हमेशा करता रहता है। तो वो सार तैयार भी कहाँ होता है? यही कि समझे हुए ज्ञान से तैयार होता है। हम बाहर बहुत सारे रोल करेंगे लेकिन अपने मूल व्यक्तित्व से कनेक्टेड रहेंगे। तो यदि मूल व्यक्तित्व का सोच, उसके अंदर का ज्ञान, योग अवस्था ऊंची होगी तो भले कैसा भी रोल मिले अच्छे से अच्छा प्ले कर जाएंगे। तो यहां हम लोग ने समझा कि एक चाबी है। क्या चाबी है? कि आत्म कल्याण करना, क्योंकि आत्म कल्याण करने में ही परमात्मा की सेवा है, ईश्वरी सेवा है, वो पूरी हो जाती है। अच्छा, आप जो बोलते हैं कि गलतियां होती है छोटी छोटी, वो जो गलती होने का कारण तो कई कई मनुष्य आत्माओं के अंदर ज्ञान होता है। समझो कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके पास तो सारा ज्ञान है गद्दी संभालने का, लेकिन उसके वजह से उसके अंदर ये नहीं आता है कि कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, किसके वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। वो उस पद का गैर फायदा उठाकर वो एक समय नीचे आ जाता, तो ये भी तो एक गलती होगी। यहाँ कैसे समझे? ये तो भाई जी, ये तो जो हो रहा है ये तो कलयुग में होता है ना। उसके परंतु आधार पर जब ही तो अपने को भी हाँ, अपने को भी समझ सकते हैं, परंतु जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो किसी को दुख अत्याचार करके नहीं करती हैं। वो कारण उनका क्या होता है? क्योंकि उनको जो है चेंजेस, जैसे समय स्थान चेंज हो रहा है ना, कलयुग है, उसके पहले रजो प्रधान अवस्था थी, उसके पहले सतो सामान्य। तो क्या है, जो अवस्थाएं हैं वो बदल रही ना, समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, तो उसके आधार पर वो ऑटोमेटिक जो उनकी स्थिति है वो नीची होगी होगी। क्योंकि स्थिति मतलब जो संपूर्ण योग था, संपूर्ण जानकारी के आधार पर जो संपूर्ण योग था, वो धीमे धीमे, योग कैसा होता है, अखंड तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ खंडित होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनको देखना है कि देखो समय भी कैसा चल रहा है, कैसे जनरेशन आ रही है, तो वो उसके आधार पे चिंतन उनका चेंज होने लग जाता है। क्योंकि उनका मूल लक्ष्य क्या होता है? इनका कल्याण होता रहे, वो कल्याणकारी नहीं है। लेकिन ये तो इसीलिए बोलते हैं ड्रामा है। जब ड्रामा में रोल प्ले करते हैं तो हम उस कॉन्शियसनेस में, रोल के कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ के ज्ञानी आत्माएं रहे हैं तो कभी किसी पे पाप अत्याचार नहीं करते, जिसको उनको ऐसे व्यक्तित्व को नाम क्या दिया? भारतवासी। किसी को दुख नहीं देते। हाँ। हाँ, अच्छा, मूल एक रूप में समझ किसी को सकते हैं, दुख नहीं जैसे देंगे। हाँ जी, वो बोले। दृष्टिकोण से देखेंगे ना, एक सही दृष्टिकोण से, सही एंगल से देखते रहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास ज्ञान रहा है। तो लेकिन उनकी की हुई गलतियों का कुछ ना कुछ तो बाहर प्रैक्टिकल में हो ही जाता है ना, गलती, दुनिया उसको फॉलो करने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या पहचानना? यहाँ पर पहचानना ही क्या है? पाप है ना सर पर, ये पाप की जिम्मेवारी लेते हैं ना कि मिस्टेक कर दी। आप लोगों को एक उदाहरण देते हैं, वो चित्र है ना,
स्वर्ग के लिए जो चित्र दिखाया गया ना लक्ष्मी नारायण का, उसमें एक बात दी है कि एकज भूल क्या है। तो उसमें आता है, प्रिय वत्सों, 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के समय मैंने ही अविनाशी ज्ञान सुनाया था, जिसकी यादगार शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता गाया जाता है। परंतु भारतवासियों की सबसे बड़ी भूल यही है कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता पर मुझ ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता, पतित पावन, जन्म मरण रहित, सदा मुक्त, सभी धर्म वालों के गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव का नाम बदलकर 84 जन्म लेने वाले 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान सतयुग के प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। और ऐसा करके उन्होंने भगवत गीता को ही खंडन कर दिया। इस कारण ही भारतवासी मेरे से योग भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट हो गए, पतित कंगाल दुखी बन गए। यदि भारत के विद्वान आचार्य पंडित यह भूल न करते तो सृष्टि के सभी धर्म वाले श्रीमद् भगवत गीता को मुझे निर्वाण धाम ले जाने वाले पंडे परम पिता शिव के महावाक्य समझ कितने प्रेम और श्रद्धा से अपना शास्त्र धर्मशास्त्र समझकर पढ़ते। इसमें क्या बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है। हाँ जी, बोलिए। हमारे अंदर की कमी कमजोरी की वजह से हमने ही कोई गलती की है, छोटी मोटी विद्रोह। ये जो है, जैसे बोलते हैं ना भगवत गीता का खंडन हो गया, तो ये गीता क्या है? गीता है क्या? सर्वशास्त्र, जो दुनिया में शास्त्र शासन करने के विधान काम करते हैं ना, वो छोटे मोटे, किसी शासन से कि कोई देश चल रहा है, किसी शासन से कोई डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, किसी शासन से कोई कंपनी चल रही है, वो भी तो शासन कर रहे हैं, उसके ऊपर उनके रूल्स हैं, नियम हैं, उसके आधार पे कंपनी चल रही है, एक परिवार चलता है। परंतु ये तो वसुधैव कुटुंबकम है, सारी वसुधा उसी कंट्रोल में चल रही है। तो उसको क्या बोलते हैं? सभी शासन करने के जो विधान हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं, उन सब से ऊंचा कौन सा विधान है? सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। उसको कहते हैं ईश्वर की गाई हुई गीता। तो वो सबसे ऊंचा विधान है। लेकिन होता क्या है, जो विद्वान आचार्य होते हैं भारतवासी खास तौर पर, तो वो जो जिन्होंने वो अल्टीमेट नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज को समझा होता है, लेकिन क्या होता है, धीमे धीमे वो सबके संग के रंग में आते हैं, स्थिति नीचे होती है, तो वो सत्य ज्ञान में मिक्सचैरिटी उनसे ही होती है। तो वो मिक्सचैरिटी करते करते क्या हो जाता है, उन पर पाप का बोझा चढ़ जाता है। देवभान में कोई भी कार्य करेंगे पाप चढ़ेगा। तो होता क्या, खुद भी धर्म भ्रष्ट होते हैं। क्या धर्म है, क्या धारणा करनी चाहिए, क्या दूसरों को बताना चाहिए, क्या समझाना चाहिए, क्योंकि समझने समझाने की शक्ति तो मुख्य रूप से भारतवासियों के ही विद्वान में है। ये तो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। आज भी आप देख लें तो जितने भी पुराने फिलोसफर्स रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से कंसेप्ट निकाले हैं, तो उन्होंने कहाँ से निकाले? वेद शास्त्रों से ही निकाले हैं, कहीं और से नहीं निकाली। यहीं के गीता, यहीं के उपनिषद पढ़ पढ़ के उन्होंने समझा उन बातों को, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड नॉलेज दी हुई है। तो पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसी से ही नए नए कंसेप्ट बनाते हैं दुनिया भर के। दुनिया जो चल रही है, चाहे वो भौतिक जगत में इतनी मशीनें बन रही हो, परंतु कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं उनके? कोई मनुष्य थोड़ी बनाता है कि ये थोड़ी बनाता है कि आयरन है उससे ये बना लूंगा। आयरन में अपने गुण हैं, वो गुण तुमने नहीं बनाए हैं। तुमने वो गुणों को जान लिया तो तुमने आयरन से, मटेरियल से कुछ चीज बना दी। तुमने नहीं बनाया, परंतु उसमें वो चीज है, वो कहाँ से जाना? उसे कंसेप्ट को कैसे समझा कि इससे ये चीज बनाई जा सकती है? वो कहाँ से, वो विदुषिता कहाँ से आती है? वो बुद्धिमानों में काम करने वाली बुद्धि को ही भगवान का स्वरूप कहते हैं। इसीलिए उसको, परमात्मा को, बुद्धिमानों की बुद्धि कहा गया है। तुम उसकी बुद्धि के अनुसार चलोगे तो श्रेष्ठ मत पे चलते रहोगे, तो तुमको दुख नहीं होगा। लेकिन तुम भ्रष्ट मत को, अपनी मन की मत को मिक्स करते रहोगे तो क्या होगा? दुख होगा ही होगा। तो इन बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना है, जिससे हम जो चाबी मिली है उस चाबी को सही जगह लगाएं तो मनन चिंतन एक्यूरेट होगा। मैंने यहाँ पर मेन की चाबी को ही देखना है कि हमारा मनन चिंतन जो है, जो चल रहा है, वो अपने आत्मा कल्याण के लिए ही है ना।
बिल्कुल। इसी को कह दिया ईश्वर की सेवा। अपनी आत्मा की सेवा करना समझो परमात्मा की सेवा करना, अर्थात ईश्वर की सेवा करना। अब ईश्वर की सेवा करना मतलब क्या? तो मुरली में क्या बताया? ईश मतलब शासन करने का जो विधान है, कैसा? वो छोटा मोटा शासन नहीं, वर मतलब श्रेष्ठतम, वैसा श्रेष्ठतम शासन करने का विधान की समझ नहीं होगी, उसकी पढ़ाई नहीं होगी तो काम कैसे करेगा? दुनिया में छोटे मोटे इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं तो वो कैसे काम करेगा? उसकी सारी विधियां बुद्धि में रहती है ना। कौन सी दवाई किसको देने होने पर ये सही होगा, कौन से इंजीनियर क्या सोचता है, कहाँ का पार्ट खोलेंगे, इसमें ये जोड़ देंगे तो ये काम करने लगेगा। तो ये सारी बुद्धि विधि काम करती है ना बुद्धि में, उसके लिए उसकी सारी नॉलेज रखता है। तो इसी प्रकार से सारी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए कि किस अच्छा, कल की विधि। मुरली में हाँ जी कल बोलिए। की मुरली में फोकस दिया था बाबा ने कि जितना ईश्वरीय सेवा में रहेंगे उतना बाप बच्चों को याद करेगा और बच्चे बच्चे पावरफुल होते जाएंगे, उसका मंथन और ही और बढ़ेगा। एक फार्मूला बताया था, इसका थोड़ा भावार्थ से बता। हाँ, इसका अर्थ इसी से कनेक्टेड है। जब हम कहते हैं शिव बाबा का प्रैक्टिकल बच्चा, शिव मतलब अखूट ज्ञान का भंडार तो है, परंतु वो निराकार है, उसको साकार करना है। ये केवल शब्द नहीं है। यदि हम किसी को समझाते हैं तो ये लोअर स्टेज ऑफ माइंड वालों को समझने के लिए ठीक है, क्योंकि अब उनको शब्दों में समझाना है, परंतु अपनी आत्मा का कल्याण के लिए शब्द नहीं है। ये बात समझिएगा कि क्या हो जाते हैं। ये एक विधि है जो हमारे अंदर अपनी बुद्धि में काम करती है कि ये बात, ये निराकारी बात है, ये सत्य है, हमने जाना, अब इसको हर जगह लगा के देखें काम करता है। तो काम करता है तो कहाँ कहाँ काम करता है, और काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? तो मेरे समझने में गलती है, समझाने वाले में गलती है। ये क्या बात है कि इसलिए मतलब अपने लिए शब्द काम नहीं करते, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए शब्द काम नहीं करते, कैसे? इसलिए क्योंकि शब्दों का ज्ञान तो किसके लिए होता है? जैसे आप किसी नए नए व्यक्ति को, ज्ञान में नया है अभी, इन एडवांस में समझी नहीं है बातों को, तो नया नया है तो आप उसको शब्दों के आधार पे ही समझाएंगे। तो शब्द तो बहुत मोटे होते हैं ना, स्थूल होते हैं, लेकिन समझने वाला उनको समझता है तो शब्द को समझता है कि शब्द में छिपे हुए अर्थ को समझता है, तो को चमकता है, अर्थों को पकड़ता है। बिल्कुल सही। तो हमें अर्थों में जीना है कि शब्दों में जीना है? आत्मा का कल्याण अर्थ से होगा कि शब्द से होगा? अर्थ से। हाँ, अर्थ ये से मुख्य होगा। बात है। हाँ जी। इसीलिए एक महावाक्य में बोला गया है वो परम पदधारी फुल फोर्स से संसार में तभी एक्ट में आता है जब उस परम पदधारी को परम पद देने का रास्ता बताने वाला शिव बाप वापस चला जाता है। माना कि जब शिव का काम पूरा हो गया तब शिव बाबा का काम शुरू होता है। तो वो सिर्फ मत दे रहा है, मत माने बुद्धि दे दी, ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब उसके आधार पे जो चाबी वाली बात है, कॉन्सेप्ट पता चल गया कि हाँ मन बुद्धि की शक्ति है, कारण है, मन बुद्धि की शक्ति ही सब मेरे जो संसार दिख रहा है उसका कारण है, जो भी घटना घट रही है उसका कारण है। ये चाबी मिल गई है। अब उसको हमने किस डायरेक्शन में घुमाया है। अगर चाबी में एक वो होता है, क्या बताया था, झड़, झड़ झड़, हाँ झड़ होती वो है। ताले अगर में होती है दीदी, ताले में होती है। ताले में होती है, चाबी लगाई जाती है ना, तो वो झड़ से एक्यूरेट नहीं मिलेगी तो ताला नहीं खुलेगा। तो क्या होता है कि चाबी तो मिल गई, अब उस चाबी को हम कैसे घुमा रहे हैं? अगर राइट डायरेक्शन में नहीं घुमाया, उल्टा घूम गया, तो वो चाबी क्या हो जाएगा? जैसे एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे भारत शास्त्रों में है, कहावत है, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। माना कि भारत, वो स्थिति की बात बताई गई है, ज्ञान योग में रत रहने वाली जो स्थिति थी, तो वो भारत उस स्टेज ऑफ माइंड पे ज्ञान और योग के जो पंख थे, तो सोना माने सच्चाई
जो सत्य के आधार पे वो पंख मिल गए थे, तो ऊंची उड़ान भरने की सामर्थ्य थी। वो सोने की चिड़िया थी। चिड़िया बहुत हल्की होती है। उस सच्चाई के आधार पे हल्कापन, इतना हल्कापन आ गया था कि इतनी ऊंची उड़ान भर सकते थे। जो जिसको बताया है, कल्पनाओं की ऊंची उड़ान भरने का जो मादा है वो शंकर वाले व्यक्तित्व में है, चरित्र में है, मनन चिंतन मंथन की ऊंची उड़ान भरना। तो उसके आधार पे ही अपने जन्मों का आत्मा कल्याण कर सकती है। आत्मा का कल्याण हो रहा है कि राइट डायरेक्शन में अगर ये समझ रहे हैं कि मन बुद्धि ही मेरी कारण है, हर मेरे आसपास जो घटना घट रही है उसका मेरी ही मन बुद्धि कारण है, तो राइट डायरेक्शन में घूम रहा है, हर बात को उसी आधार पे देख रहे हैं, ऊंची उड़ान भर रहे हैं, वो सोने की चिड़िया है। लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है, कलयुगी शूटिंग में वो चिड़िया जो सोने की चिड़िया थी, उड़ने वाली थी, अब सोना रह गया, अब वो क्या हो गया, मेटल के रूप में आ गया, उल्टे डायरेक्शन में घूमने लगा। अब वो चिड़िया जो है क्या हो गया, उसके पंख टूट गए, पंख ही नहीं बचे, वो सोना किस किस काम में आने लगा। भारत में आज की दुनिया में देखा जाए, अगर तुलना करी जाए तो सारी दुनिया एक तरफ है और जितना सोना भारत में है और सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी। भारत में कन्याओं माताओं के पास इतना सोना है, लेकिन वो सोना किस काम आता है, केवल सजने संवरने के और शादी ब्याह में सजाने के काम आता है। वो मेटल का रूप ले लिया। जो हल्कापन था वो तो असली सोने में, सच्चाई में था, सार में था, लेकिन यहाँ उल्टा डायरेक्शन में घूम गया, क्योंकि सत्य में किस चीज की परिभाषा मिल गई, रज की परिभाषा मिल गई कलयुग अंत में आते आते, तो सोने का रूप ये बदल गया। तो इस आधार पे इसीलिए बोला वो मत देता है, अकल देता है, बुद्धि देता है, श्रीमत देता है, और श्रीमत लेकर के गतिशील पुरुषार्थी कौन बनता है, जो बुद्धि से उसका उपयोग करता है, तो पुरुषार्थ में गतिमान बनता है। इसीलिए एक मुरली में आया है, शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। एक ताला को चाबी लगाते हैं तो उसमें पतझड़ का जो प्रोसीजर है वो कैसे? हाँ, क्वेश्चन क्या पे, एक बार क्वेश्चन जैसे अपन ताला खोलते हैं ना, ताला के अंदर एक छोटे छोटे ऐसे पतझड़ होते हैं, उसको लीवर कहते हैं। तो उसके आधार पर वो ताला राइट डायरेक्शन में चाबी घुमाएंगे तो बराबर खुलता है। तो यहाँ कैसे समझेंगे उस बात? आप, हम जो भी व्यक्ति हैं, एक व्यक्तित्व हैं, तो हमारा जो इस दुनिया में रोल प्ले करे ना किसी नाम रूप से, तो वो रूप, नाम, वो एक व्यक्तित्व, वो देह की परिभाषा में फंसा नहीं है। कुछ न चीजों में कभी कुछ फंसा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट पे चिंतन करने बैठेंगे, कोई दूसरी चीज आकर इंटरफेयर कर जाएगी। यदि अज्ञान का अंधकार होगा, कोई बात आएगी जिसको माया बोलते हैं, सोचना कुछ होगा, सोच कुछ जाएंगे, होगा ऐसे ही। एक्यूरेट चिंतन नहीं चलता है। और इसमें एक और बात है, टेक्निकली अगर हम लोग देखें, अपनी बुद्धि को देखें, तो हमारी ये जो है ना व्यक्ति, ये उस दुनिया में रहने वाले, ये व्यक्ति की बुद्धि काम करने लग जाती है उसमें। हम अपने नाम रूप से जो इस दुनिया में है, जिसको हम टेम्परेरी रथ बोलते हैं, आज है कल नहीं होगा, ये बुद्धि से ताला खोलते हैं, जिसको हम बुद्धिमानों की बुद्धि नहीं कहेंगे। ये हमारी पर्सनल व्यक्तिगत बुद्धि है, ये अनलिमिटेड बुद्धि नहीं है। ये बहुत समझने की चीज है। तो जैसे कि उसमें सही से लगेगा नहीं, वो फंसा हुआ है उसमें। वो जो ताले के अंदर जड़ होती है ना, वो उसमें फंसी रहेगी। सारे पॉइंट, आज एक पॉइंट निकले, कल दूसरा पॉइंट निकलेगा ही नहीं। चिंतन करेंगे, एक पॉइंट सॉल्व होगा, दूसरा पॉइंट अटक जाएगा उसमें। लेकिन मुरलियों में क्या बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिखाने वाला है वो डायरेक्ट ऑलमाइटी है। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। तुम्हारे अंदर अथॉरिटी लेने की ताकत होगी, सो तो वो देगा। तो अथॉरिटी कहां से आती है? तुम अभी ताला ही नहीं खोल पा रहे हो। जो बुद्धि में ताला लगा है ना,
ये फंस जाता है बार बार, चाबी तुम्हारी फंस रही है, तो अथॉरिटी कहाँ से आएगी? वो भी ऑल माइटी सर्वशक्तिमान की कहाँ से आएगी? छोटी मोटी आ जाती है, 10-20 लोगों को पढ़ा सकते हैं, 100-200 को पढ़ा लेते हैं, लगता है अरे बहुत बुद्धिमान हो गए। ये क्या? ये तो लिमिटेड नॉलेज हो गई। लेकिन मुख्य रूप में यहाँ देखना क्या है? 84 जन्म ऐसे पार्ट प्ले करने वाले हों जिसको हम कहते हैं ऑल राउंड पार्टधारी। ज्ञान अनलिमिटेड हो, आज हम कुछ भी व्यक्ति हो सकते हैं, कल हमारा दूसरा पार्ट होगा, लेकिन पार्ट हमारे अकॉर्डिंग ही हो, हम प्ले अपने अकॉर्डिंग ही करें जो हम मूल व्यक्तित्व में हैं। यदि ये कॉन्शियसनेस से, इस स्मृति से जिएंगे तो वो जो चाबी है ना फंसेगी नहीं, क्योंकि फसाव सारा ताले के अंदर है। ताला बुद्धि में, जो हमारी ये इस दुनिया की बुद्धि है ना, उसमें सारे फसाव हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं लगता, ये ठीक नहीं लगता, हमें ऐसा करने, अरे जी तो रहे इस दुनिया में, यहाँ भी तो कुछ करना है, अरे अपने बच्चों के लिए थोड़ा कर ले, अरे अच्छा थोड़ा पहन ले, कहीं जा रहे हैं, थोड़ी छोटी बातों में वो बहुत उलझा हुआ है, तो सीधा चाबी नहीं लग सकती, ऑल माइटी अथॉरिटी नहीं मिल सकती। मिलेगी थोड़े मोड़े के लिए मिल जाएगी, हम समझेंगे हम बहुत विद्वान हो गए, 2-4 को समझा लिया, 10-20 को समझा लिया, समझा बहुत बुद्धिमान। लेकिन ये विवेक है, ये बुद्धिमत्ता, यदि किसी कोई अपने व्यक्तित्व के आधार पर समझे कि मैं इस चीज को कर पा रहा हूं, तो उसको कभी भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं कहा जाएगा, वो छोटी मोटी अथॉरिटी। और जब अनलिमिटेड अथॉरिटी काम करती है तो वो होता ही नहीं है जो करने वाला है, वो तो शंकर का व्यक्तित्व बता दिया। और शंकर इस वतन में होता है कि सूक्ष्म वतन में होता है? सूक्ष्म वतन में। बात खत्म हो गई। तो उसका कुछ रहा ही कहाँ? न ज्ञान उसका अपना रहा, न सोचने का मादा उसका अपना रहा, न वो बुद्धि उसकी रही, वो तो सब उस बुद्धिमानों की बुद्धि रही। तो उससे क्या होता है? अनलिमिटेड, हमेशा ही वैसा पार्ट बचाएगा, तो जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो अथॉरिटी की बात है, वैसा मनन चिंतन। इसीलिए महावाक्य में क्या बोला? ऑल राउंड पार्टधारी होगा वो, अभी बताया आप लोगों को, ऑल राउंड पार्टधारी होगा। और एक और बात बोल दी कि ऑल राउंड पार्ट नहीं बजा सकेंगे तो सृष्टि के 100% अनुभवी भी नहीं बन सकेंगे। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई ड्रामा होता है, 1-2 घंटे का ड्रामा करते हैं, एक्टर लोग उसको पार्ट बजाते हैं, तो उसमें शुरू से अंत तक हर सुख, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की स्थिति परिस्थितियों को ऑब्जर्व करने वाला मुख्य रूप से कौन होता है? हीरो पार्टधारी होता है। तो 100% अनुभवी होता है, हर प्रकार का उसे अनुभव होता है। ये आप 84 बर्ड्स की बात करते हो ना, 84 जन्म नहीं लेंगे या पूरा पार्ट नहीं बजेगा, इसका आध्यात्मिक में क्या अर्थ लेते हैं आप? दीदी एक बार फिर से क्वेश्चन थोड़ा बताएं। ये बोलते हैं ना 84 जन्म नहीं लेने वाली आत्माएं हैं हम, यदि हम ज्ञान को पूरा नहीं उठा रहे या फिर पूरा पार्ट नहीं बजाएंगे, पूरा चक्कर में नहीं आएंगे, तो वो ये स्थूल के तो खैर जन्म की बात नहीं होगी, आध्यात्मिकता में इसका क्या अर्थ है? आध्यात्म में 4 युग बताए जाते हैं, ये तो हमें समझ में आता है कि 4 अवस्थाएं हैं। सत्य प्रधान रूप से कार्य करे हमारे मानसिक लेवल पर, सत्य सामान्य रूप से काम करे, फिर उसमें दैहिक परिभाषा मिल जाती है, और इतनी मिलती जाती है कि जो बुद्धि में सत्य ज्ञान था वो सारा ही लोप हो जाता है, कलह क्लेश की स्थिति आती है। तो ये 4 समय हमारे स्टेट ऑफ माइंड में काम करते हैं, ये तो स्पष्ट होता है ना? हाँ जी। हाँ, अब ये 4 अवस्थाएं यदि हम बाहर देखेंगे तो बात नहीं समझ में आती, अपने ही अंदर, अपने ही मानसिक लेवल पे देखना है ना। तो अब आप इसी चीज को हम बाहर की जगत से थोड़ा टैली करके देखते हैं। बाहर आइए, तो ये जो दुनिया में जो ये साइंस है या जितना अभी ये स्टडी हुई है, इसकी हिस्ट्री कितनी, जो हिस्ट्री को हम काउंट करते हैं वो हिस्ट्री कितने सालों की है? 2500 वर्ष की, 2500 साल की हिस्ट्री काउंट होती है कि इतनी है। और जितनी भी हिस्ट्री काउंट होती है उसमें ये हमने देखा है
जितनी भी हिस्ट्री काउंट होती है उसमें हमने क्या चीज देखी है मुख्य तौर पे, कि उसमें कौन कौन हुए हैं, अच्छे से अच्छे योद्धा हुए हैं, अच्छे से अच्छे राजाएं हुए हैं, अच्छे से अच्छे विद्वान हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं जिनकी बहुत नाम रहा है, अच्छे से अच्छी शास्त्रकार रहे हैं, विद्वान रहे, ये सब दुनिया में इनका बड़ा वर्चस्व रहा है। ठीक है, ये बात है। अब हम 2500 साल से पहले चले जाते हैं तो उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये लॉजिक कहता है कि जब 2500 साल में इतने मुख्य मुख्य जो लोग हैं वो इतने ऊंचे लेवल पे, उनका जो माइंड है वो इतने ऊंचे लेवल पे है कि इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन को वो बात समझा लेते हैं, उनकी समझ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मैकॉले जैसे लोग हुए जिन्होंने पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। आज पूरी दुनिया, पूरा भारत ही कह लें, उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कोई उससे अलग नहीं जा रहा। अब थोड़े थोड़े हो रहे हैं जो शिक्षा को योग ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा योग आश्रम बना रहे हैं अब, लेकिन कितने लंबे समय तक वो एजुकेशन सिस्टम बनी रही भारत में। तो यानी कि उनके अंदर ये ताकत होती है। तो दुनिया में कोई भी काम होता है तो बोला है पवित्रता के आधार पे होती है, और पवित्रता मूल रूप में किसमें है? ज्ञान में। ये छोटे मोटे ज्ञान में नहीं। कौन से ज्ञान में? अनलिमिटेड ज्ञान में। वो जितनी बुद्धि में भरी रहती है, मालूम चलता है कि समय स्थान के हिसाब से कौन सा काम सही है, कौन सा काम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बात है। तो अब जो है 2500 साल पहले चले जाते हैं तो जरूर इतनी जितनी बुद्धि यहाँ है उससे तो ज्यादा ही रही होगी ना, बुद्धिमत्ता ज्यादा ही रही होगी। और जितने यहाँ दुखी हैं उससे कम ही दुखी रहे होंगे, जितने यहाँ सुखी हैं उससे ज्यादा ही सुखी रहे होंगे। ये बात लॉजिकली कहती है। तो ये बात अब हम अपने व्यक्तित्व पे यही टैली कर लेते हैं कि चारों अवस्थाओं में हम कैसे जिंदा रहें, कैसे हम हमारी बुद्धि हमेशा कायम रहे। उसके लिए लिमिटेड नॉलेज पकड़ेंगे तो क्या होगा? कोई ना कोई आकर आपकी नॉलेज को काट देगा और आप दुखी हो जाएंगे। क्योंकि सुख मिलता ही किससे? पवित्रता से। पवित्रता किसमें? ज्ञान में। तो ये कनेक्टेड चीजें हैं। यदि हमारे पास अनलिमिटेड नॉलेज होगी तो कोई भी हमें हरा नहीं सकेगा। वो व्यक्ति तो हमेशा ही काम कर रहा है, जिसको नारायण बोल दिया है, जिसे कभी हार नहीं होती है, चारों युग में नहीं हार होती है, तो वो कैसा ज्ञान जल में रमण करने वाला है? अनलिमिटेड नॉलेज, परम सत्य की नॉलेज है उसके पास। वो ज्ञान समझता है बुद्धि से जो हमेशा काम करे, हमेशा जिंदा रहे उसके लिए। कैसा नहीं कि आज काम करे आज नहीं काम करे। तो वो ऐसा ज्ञान पे क्या होगा? कोई आएगा आपके ज्ञान को काट देगा, काम खत्म, दुखी रहेंगे, सुख नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो ज्ञान कैसा लेना है? जब हमें ये मालूम चलता है कि हम अनलिमिटेड ज्ञान को पकड़ रहे हैं तो मुरली में बोला है खुशी का पारा चढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वो कमा रहे हैं, पता है ये कमाई क्या है, हमेशा चलेगी। इतना निश्चय बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि होना पड़ता है इस ज्ञान में। तो वो बुद्धि निश्चयात्मक किस आधार पे होती है? जब हम ज्ञान को एक्यूरेट पकड़ते हैं। वो एक्यूरेसी, अब एग्जाम्पल आप लोग अपने अपने निकालेंगे, आप लोग को चीजें दिखाई देंगी कि ऐसा होता है। ज्ञान कहीं अचानक से नहीं उतरता, प्लेटफॉर्म नीचे ही बनाना पड़ता है अपनी सोच में ही। जब सोच ही बहुत नीचे होगी, कॉमन मैन की तरह होगी, तो हम अनकॉमन नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज को नहीं ग्रेस्प कर पाएंगे। इसीलिए बार बार बोलते हैं क्या चाहिए? जो इस दुनिया में संकल्पों का बीज बो रहा है वो मन नहीं चाहिए। कौन सा मन चाहिए? जो इनसे इसको छोड़ चुके हैं, ऊर्ध्वमुखी मन चाहिए। ये पॉइंट तो बिल्कुल स्पष्ट है। आध्यात्मिक लेवल पे स्व क्या होता है? आत्मा। और आत्मा में यदि दैहिक परिभाषाएं भरी हुई हैं तो देह का पन भरा हुआ है ना। ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा ऑफिस है, ये यहाँ से मुझे इतने पैसे मिल रहे, मेरी संपत्ति है। तो ये जो पन भरे होते हैं वो क्या है? वही हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जो स्वप्न के रूप में आते हैं। परंतु ज्ञान, मुरली में क्या बोला? जब ज्ञान हो जाता है तो वो स्व, मेरी आत्मा में, जो मेरी आत्मा का पन, देह दुनिया में भौतिक परिभाषा में वो स्व तो बाहर चला गया था ना। अब अपने के अंदर आ गए तो स्व को पहचान लिया, क्योंकि हम ये बॉडी नहीं है, बॉडी से ऊपर है। तो जब हमें अपने को याद पहचान लिया तो हमारी अपनी आत्मा की परिभाषाएं तैयार हो जाती हैं, तो वो स्वपन है। हम श्वास लेते हैं, जैसे श्वास होता है ना, हनुमान को बोला गया ना ये पवन पुत्र है। तो हम इसको ऐसे मनन चिंतन मंथन करते हैं। तो जो हम श्वास लेते हैं ना, तो हम श्वास को देखते हैं तो ये पवन है, पवन पुत्र हनुमान। तो फिर हम बुद्धि का देखते हैं
कि बुद्धि इसके पुत्र के रूप में काम कर रही है। तो हमें देखते हैं कि जब तक हमारी श्वास है या किसी की भी श्वास है तब तक हम बात कर रहे हैं आपस में। ये श्वास ही नहीं रहेगी तो फिर ये बुद्धि भी तो गई ना साथ ही। देखिए, जो प्राण वायु, वैसे तो आध्यात्मिक स्तर पे प्राण वायु परा प्रकृति को बताया गया है और उसका बच्चा मन है। मन को दिखाया गया है, प्राण वायु के का जो बच्चा है ना उसको मन को दिखाया गया है। ये पॉइंट पढ़ा आप लोगों ने भी? लक्ष्मी का जो बच्चा है वो कौन है? कृष्ण है ना? लक्ष्मी का बच्चा, हाँ, लक्ष्मी का जो बच्चा होता है अरे नई दुनिया में, तो ये लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी परा प्रकृति का जो हाँ, बच्चा हाँ, है कृष्ण, वो कृष्ण है ना, मन को बताया गया। तो यहाँ पर जब आप के बुद्धि और इस सब की बात कर रहे हो तो देखिए होता क्या है कि प्राण वायु जो वायु होती है प्राण से कनेक्टेड, वो हमारे एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड है, हमारे अस्तित्व से कनेक्टेड है। यदि प्राण वायु ना हो तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अर्थात जो मूल प्रकृति होती है, जो भाव होता है, जिसको हम कहते हैं प्राण, वो अस्तित्व पैदा करती है। कोई अस्तित्व पैदा ही तब होगा जब भाव होगा, क्योंकि भाव की प्रधानता से ही विश्व की रचना होती है। अब यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आत्म भाव की प्रधानता होगी तो देह भाव में जितना भी दुनिया है, संसार दिख रहा है, वो सारा ही विनाश होगा कि नहीं होगा? पत्ते झड़ेंगे कि नहीं झड़ेंगे? झड़ेंगे। तो ये बात है। और मन जो है, मन उसका बच्चा है, अर्थात वो अस्तित्व में आ गया, मन काम करने लगा। और जो बुद्धि है, वास्तव में तो जो मनुष्य अपनी बुद्धि लगाते हैं वो तो मन के अंडर दी कंट्रोल रहती है। वो बुद्धि है ही कहाँ? वास्तव में तो जो बुद्धि है वो सारी ऊपर वाले की ही होती है। अपनी तो कौन सी बुद्धि होती है? अपने तो मन के अंडर कंट्रोल चलने वाली बुद्धि होती है। बात समझ रहे ना? वो यूनिवर्सल जो बुद्धि है, जिसको हम परम सत्य कहते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि कहते हैं, वो कब काम करती है? जब कोई भी व्यक्ति तप करता है, चिंतन करता है। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी से बातचीत नहीं करते, तब बातचीत करते हुए नहीं कोई लॉजिक निकाल लेते, आत्मचिंतन करते हैं अंदर अंदर। या उनको आत्मचिंतन ना कह ले, गहराई से चिंतन करते हैं किसी बात का। फिलोसफर होते हैं, वो भी चिंतन करते हैं अंदर से बैठकर। अर्थशास्त्री, वो कोई लॉजिक निकाला, तो कोई भी बात का जो निकालते हैं लॉजिक या फैक्ट कोई भी निकालते हैं तो अपना चिंतन करते हैं, बुद्धि को उस स्तर तक ले जाते हैं, अपने मन बुद्धि को, दुनिया को हटा देते हैं, तब कहीं जाकर वो सत्य को पकड़ते हैं। तब कहीं जाकर वो इस दुनिया में काम जगत की जो व्यवस्था है उसमें छिपे हुए नियमों को पकड़ते हैं और निकाल के आपके सामने रख देते हैं। अगर वही बुद्धि, जो मन के पीछे चलने वाली बुद्धि इस दुनिया में काम जो कर रही है, मैं तू तेरा, मेरा ये वो मेरा, तो वो क्या कुछ निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाएगी। इसीलिए ये बुद्धि वो वाली बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो बेद उसी की बुद्धि है जो इस दुनिया के लिए नई नई चीजें निकालती है, जिनको भारतवासी भी कहा जाता है। भारतवासी अपने लिए नहीं जीते, सिर्फ वो दुनिया को प्रकाश देते हैं। यही उनके अस्तित्व का ही मूल कारण है। अब बात अलग हो गई है, अब दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं, दूसरों से कर्जा लेना पड़ रहा है, क्योंकि अपना जो मूल अस्तित्व था वो भूल गए। तो क्या होगा? हाँ जी, प्रश्न है कि भारत जो अभी मोहताज हुआ पड़ा है, ध्यान दीजिएगा, भारत एक योगी का व्यक्तित्व है। योग तो परम सत्य से लगा होना चाहिए। यदि अपनी जो ये दुनिया में जीते हुए जो बुद्धि होती है ना, वो मन के अनुसार चल रही है, हम ये हैं वो हैं, मेरा ये मेरा, तू मेरा, सब इसी में जी रहे हैं, तो मन के अनुसार चलने वाली बुद्धि है। तो ये कैसी होती है? ये योगी के व्यक्तित्व वाली बुद्धि नहीं हुई, तो कैसी हो गई? चाहिए कुछ ना कुछ, चाहिए देने वाली नहीं रही, देवताओं वाली कैटेगरी नहीं रही। कैसी कैटेगरी आ गई? शूद्र, जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और चाहिए किस कारण से होता है? अपनी कोई ना कोई इच्छा पूरी करने के लिए। और इच्छा जो है, इच्छा हो, लोभ हो, क्रोध हो, ये सब आता क्यों है? इन सब में क्या खास बात है? तो मुरलियों में बोला है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। हर प्रॉब्लम की जो मूल में कारण ढूंढा जाए तो वो मोह है। चाहे किसी चीज से भी मोह हो जाए, अपने शरीर से ही मोह हो जाए, तो मोह है सकल व्याधिन कारण का, जो सारी व्याधियां आती हैं उसका मोह है।
तो मोह का ताज लगा हुआ है। कौन सा ताज मूल में था? कौन से ताजधारी थे? करना, किसी से प्यार करना, देह वालों से, उसका जो ताज लगा होता है। परंतु यहाँ किससे प्यार है? ईश्वर से। तो उल्टा हो जाता है। मोह भी करना है तो किससे? ईश्वर से करो, परमात्मा से करो। तो मोह का ताज लगा लिया है। ताज भी लगाया तो किसका? मोह का। और मोह किससे कर रहे हैं? चीजों से, इच्छाओं, कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई लोभ है। तो ये सब जब तक रहेगा, क्योंकि भारत को है मुख्य रूप से, भारत यानी योगी के, एक योगी के पास तो अनलिमिटेड नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज होती है, उसको दूसरों से क्यों चाहिए? इसका उदाहरण देंगे भी आप लोग को। दूसरों से चाहिए इसका मतलब उसकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत नीची है। एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। अभी एक चल रहा है, बड़ा ही फैशन में है, कि आप मोबाइल पर एक गेम डाउनलोड करिए और उस गेम को खेलते खेलते पैसे कमाइए। अब देखिएगा क्या होता क्या है। ये इस तरह की जो चीजें आती हैं मार्केट में, वो करती क्या है? आपके सीधे माइंड को ऑक्युपाई कर लेती हैं। अब आपको पैसे कमाने के लिए कुछ पढ़ना या अपने अंदर का कोई टैलेंट डेवलप करने की जरूरत नहीं है। खेलिए मोबाइल पे और पैसे जीतिए। ये भी भारतवासियों के लिए एक क्या है? खिलवाड़ है उनकी बुद्धिमत्ता के साथ। और ये अक्सर होता रहा है हमेशा से ही। अगर आप मूल में जाके देखेंगे तो भारतवासियों की बुद्धि के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि उनको पता है उनकी बुद्धि को ही खत्म करो, इनके अंदर के योग को खत्म करो, ऐसी जीवन शैली करो जिसमें योग रह ही ना जाए। तो ये हमेशा आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो दिखाई देगा। तो आज भारत क्या है? योगी का व्यक्तित्व ही खत्म हो गया। योग करना था ऊपर वाले से, करने लगे चीजों से। कुछ ना कुछ चाहिए, जब चाहिए होगा तो वो अपने ये दुनिया में जो चीजें हैं वो तुम मिलती रहेंगी। तो क्या होगा? मोहताज हैं, कोई चीज मांग रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ चाहिए कि दे रहे हैं? शूद्र हैं कि ब्राह्मण हैं? और मुरलियों में क्या बोला? ब्राह्मण सो देवता। तो यह मनन चिंतन करके, श्रेष्ठ ज्ञान का मनन चिंतन करके ही तो देवता बनेंगे, क्योंकि उसी से तो हमारे अंदर वो तर्क शक्ति बढ़ेगी, वो ज्ञान की सूक्ष्मता को पकड़ने का मादा बढ़ेगा। वो मादा बढ़ता है तो क्या बन जाते हैं? फिर किसी चीज की दरकार नहीं है। फिर क्या बन गया? एक योगी का व्यक्तित्व होता है। एक योगी है तो वो देगा ही देगा। और सबसे बड़ा योगी बता दिया महादेव। आ जाए परिवर्तन कर देगा बुद्धि का। महा मतलब परिवर्तन, ऐसा देगा जो परिवर्तन कर दे बुद्धि का, तो उसको दे दिया महादेव नाम। तो इस तरह से भारत एक योगी का व्यक्तित्व है, जिसे हमें समझना है कि आज मोहताज क्यों हो गया है। उसकी अपनी नॉलेज खो गई है, दूसरों से नॉलेज ले रहे हैं। एग्जाम्पल और एक देते हैं। आज भी जितने भी आप लोग बड़े बड़े वो पढ़िए, भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, बहुत जितने भी आजकल विषय चले हुए हैं, उन सब में अगर आप उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे ना, तो वो हमेशा किसी भी भारतवासी का नाम नहीं डालते कि इन्होंने ये बात लिखी है, इन्होंने खोज की है। किसका डालेंगे? सारे यूरोपियन कंट्रीज के लोगों का, रशियन हैं, जर्मनी के लोग हैं, इस तरह के लोगों के, बड़े बड़े लोगों का नाम डाल देंगे, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये खोज की है। तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी बुद्धि में क्या आता है कि अपने भारत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो बहुत पुराना है, कोई अनडेवलप्ड कंट्री में आता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में आता है, और वो तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो मानसिक जो एक दृष्टिकोण बना, कैसा बना? हीन, अपने अंदर हीन भावना आ गई। तो ऐसे व्यक्तित्व डेवलप होंगे तो कैसे होंगे? मोहताज ही होंगे। सभी कोई पॉइंट स्पष्ट हो रहा है?